Hello students. So today we will discuss refraction through a prism. Okay, so first of all we will make a diagram, and through this diagram we will discuss all the things. So let us draw a diagram of this triangular prism. Suppose this refracting face is AB and this is AC, so ABC. So this is ray. So we can say when a ray of light is striking at this face, AC face, after refraction this will deviate, okay, this way this will deviate, and after striking at this surface AC, yeah, refracting surface AC, it will again bend, it will bend towards the base. Why it bend towards the base? You can see here. First of all we will draw a normal, because the ray is refracted at this particular point. ओके, सर लेट अस दिस पॉइंट इज़ Q, ठीक है। और इस पॉइंट को देखिए आप, यहाँ से भी नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से रे जो है रिफ्रैक्ट हुई है, यहाँ से हम नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे। लेट अस दिस इज़ R पॉइंट एंड लेट अस दिस इज़ N। अब देखिए यहाँ से रे जो स्ट्राइक कर रही है, लेट अस दिस इज़ P Q, ठीक है, R ऐसे करके मैंने S ले लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए आप, द एंगल ऑफ, this is angle of incidence, this is angle of refraction, let us this is, we can say R1 angle, or when this light is strike at this particular point, then again there is a refraction, bending of light towards the base of the prism। तो यहाँ पे एंगल मान लो दिस इज एंगल R2, और यहाँ से जो रिफ्रैक्शन उसको हम एमरजेंट बोलेंगे, क्योंकि दूसरे मीडियम में, डेंसर से रेयर मीडियम में जब रे पास कर गई तो उसको हमने एमरजेंट रे बोल दिया, ठीक है। सो देखिए ये इंसिडेंट रे को जब आगे हम रिट्रेस इसको प्रोड्यूस फॉरवर्ड, और इसको इंसिडेंट रे को जो आपके पास रिफ्रैक्ट हुई एमरजेंट रे, इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करें, तो दिस बिकम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, दिस बिकम्स एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। मींस कि हम एंगल ऑफ, जैसे मान लो मैं एक आपको ग्राफ के थ्रू समझाना चाहूँगा कि आपके पास इंसिडेंस एंगल, और या एंगल ऑफ इंसिडेंस लिख देंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम आई से नोट करेंगे, आई से नोट करेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस को, और ये एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन लिख देता हूँ यहाँ पे, डेविएशन, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। अब देखो आप कि जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करते चलेंगे तो एंगल ऑफ डेविएशन आपका डिक्रीज करता चलेगा। जैसे इंसिडेंट एंगल को आपने इंक्रीज़ किया तो आपका ये स्टार्टिंग में इंसिडेंट एंगल आपका कम था, तो ये वाला एंगल आपका मैक्सिमम था, डेविएशन ज़्यादा थी, मीन्स ये देखिए आप यहाँ से मैक्सिमम था। जैसे जैसे आप एंगल को इंक्रीज़ करते गए, इंसिडेंस एंगल को, आपके पास एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज़ करता गया, और एक ऐसा टाइम आ गया जब इंसिडेंट एंगल जो है आपके पास वो एमरजेंट एंगल के बराबर हो गया। ये वाला एंगल जो इंसिडेंट एंगल, ये एमरजेंट एंगल के बराबर हो गया। उसको हम, उस टाइम आपके पास मिनिमम डेविएशन आता है। एक ऐसा एंगल जब इंसिडेंट एंगल एमरजेंट एंगल के बराबर हो जाए तब वो मिनिमम डेविएट करेगा, और उस टाइम R1 R2 जो एंगल है आपके पास रिफ्रैक्टेड एंगल, ये भी इक्वल आएंगे, ठीक है। तो आप ये इसको बाय प्लॉटिंग दिस ग्राफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस ट्रायंगुलर प्रिज्म, ओके। सो हम देखते हैं यहाँ पे आपके पास मीन्स जब ए जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन एट फेस AB is I and this face AC through face AC is E, एंगल E, एमरजेंट एंगल जिसको हम बोल सकते हैं। द एंगल बिटवीन एमरजेंट रे, ये वाला आपके पास एमरजेंट रे, ठीक है, इसको हम RS नाम दिया हुआ, एंड द इंसिडेंट रे PQ, ठीक है, इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। किसके बीच में? एंगल ऑफ इंसिडेंस रे और एंगल ऑफ एमरजेंट रे के बीच में जो एंगल है उसको हम एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। ये आपको याद रखना है, एंगल ऑफ डेविएशन, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। अब देखिए अब ये अब आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल बन गया है, क्वाड्रिलेटरल AQN और R। सो इन द क्वाड्रिलेटरल AQNR, टू ऑफ द एंगल्स, ठीक है, टू ऑफ द एंगल्स एट द वर्टिसेस Q एंड R, टू ऑफ द एंगल्स Q एंड R आर राइट एंगल। ये वाले Q और R एंगल जो आपके पास ये राइट एंगल्स हैं, ठीक है। देयरफॉर द सम ऑफ अदर एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, इसलिए जो बाकी एंगल का जो सम होगा दैट विल बी 180 डिग्री। इसका मतलब एंगल A जो आपके पास एंगल ऑफ प्रिज्म है, एंगल A प्लस Q एंड R इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि दिस इज एंगल A प्लस एंगल Q एंड R इज इक्वल टू
दैट इज़ 180 डिग्री। क्लियर? मैं दोबारा सुन लो। अब जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है AQNR, इसमें जो दो एंगल हैं, जैसे जो आपके पास एंगल्स ऑफ द वर्टिसेस जैसे Q और R हैं, ठीक है, दे आर राइट एंगल। सम ऑफ अदर टू एंगल्स होंगे, ये वाला और ये वाला एंगल, उसका सम कितना होगा, क्योंकि टोटल कितना हो गया, अगर ये सर्कल मान लें तो ये 360 डिग्री होगा। अगर ये दोनों राइट एंगल हैं तो ये वाला और ये वाला एंगल कितना होगा, एंगल A और एंगल N QNR, दैट इज़ 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि फ्रॉम द ट्राइंगल ओके, फ्रॉम द ट्राइंगल QNR, फ्रॉम द ट्राइंगल QNR, ठीक है, R1 प्लस R2, यहाँ पे देख लीजिए आप, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस QNR, R1 प्लस R2 प्लस QNR प्लस QNR एंगल दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसी इक्वेशन को, R1 प्लस R2, ये देखिए ध्यान से, R1 प्लस R2 प्लस QNR प्लस एंगल QNR इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम इन इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग दीज टू इक्वेशंस, ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑन कंपेयरिंग दीज टू इक्वेशंस, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट, देखिए आप, ये इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन मान लो इसको और इसको सेकंड इक्वेशन मान लो और दोनों को कंपेयर करें तो 180 डिग्री है, इधर 180 डिग्री, तो इसका मतलब ये दोनों टर्म आपस में कंपेयर होंगी तो ये कट जाएगा इसके साथ। इसका मतलब आपके पास जो R1 प्लस R2 है किसके बराबर आएगा, A के बराबर। लेट अस, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ओके, सो ये देखिए, अब द टोटल डेविएशन डेल्टा इज द सम ऑफ डेविएशंस ऑफ द टू फेसेस, ठीक है, ये I माइनस R1 और E माइनस R1 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं ये। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, द टोटल डेविएशन डेल्टा इज द सम ऑफ डेविएशंस at the two faces, sum of deviations at the two faces, okay, two faces, that is delta is equal to, ये देख सकते हैं आप, I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, ओके। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज़, इसको हम, दैट इज़ डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस ई, ये देखिए आप यहाँ पे I प्लस ई माइनस कॉमन ले लिया R1 प्लस R2, और R1 प्लस R2 किसके बराबर आपके पास, A के बराबर। तो इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ I प्लस ई माइनस A फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, बिकॉज साइड में लिख रहा हूँ R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A एंगल के बराबर है। क्लियर, ये वाला R1 और R2 एंगल ऑफ प्रिज्म, तो आपके पास आ गया R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A, तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। इस लेटेस्ट दिस इक्वेशन इज, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस ई माइनस A, दिस इज लेटेस्ट इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए, दस द एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स अपॉन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसका मतलब एंगल ऑफ जो डेविएशन है किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इंसिडेंस एंगल के ऊपर डिपेंड करेगी। मतलब ये एंगल आपका कम है तो डेविएशन ज़्यादा होगी, एंगल इंक्रीज करेगा तो डेविएशन कम हो जाएगी। एक ऐसा टाइम आएगा जब इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू बिकम इक्वल टू एमरजेंट एंगल, तब आपके पास मिनिमम डेविएट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा जो है आपके पास मिनिमम MDM मतलब मिनिमम डेविएशन कब करेगा, जब इंसिडेंट एंगल आपके पास एमरजेंट एंगल के बराबर होगा, जिसका मतलब क्या हुआ, विच इम्प्लाइज R1 एंगल R2 के बराबर होगी। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, जब इंसिडेंट एंगल एमरजेंट एंगल के बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, तब वो मिनिमम डेविएट करेगा। मतलब डेल्टा इसको DM लिख देंगे हम, मिनिमम डेविएशन। ऐसा कब होगा, जब R1 R2 ही आपस में उस टाइम बराबर होंगे। तो इसलिए हम इस इक्वेशन को हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसी वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आपके पास क्या आएगा, ये R1 प्लस R2 क्या आ जाएगा आपके पास, R1 प्लस R2। इसका मतलब क्या हुआ, इक्वेशन, इस इक्वेशन से हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3 बिकम्स, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 क्या मिलता, गिव्स अस, इक्वेशन नंबर 3 गिव्स, क्या देगा हमें इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, दिस इक्वेशन दैट R प्लस R इज इक्वल टू A। इसका मतलब क्योंकि R1 R2 इज इक्वल टू दैट इज R1 R2 बराबर है आपस में, ठीक है। तो यहाँ पे हम
इसको R ले लेंगे, सो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R ले ऐसे लीजिए, ठीक है। इसका मतलब विच एम्प्लाइज R इज इक्वल टू A बाई 2 मीन्स 2R इज इक्वल टू A और R इज इक्वल टू A बाई, देखिए अब हमने R की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, इसका मतलब हमें I की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू साइन I बाई साइन R की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो I हमारे R हमने फाइंड आउट कर लिया, अब हम I की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो इसलिए हम लिखेंगे इन द सेम वे इक्वेशन नंबर, जैसे मान लेते हैं ये इक्वेशन नंबर, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर दिस, नाउ द इक्वेशन नंबर 4, इन द सेम वे इक्वेशन नंबर 4, तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए अब यहाँ पे तो आपके पास डेल्टा क्या बन गया, दिस इज डेल्टा बन गया आपके पास डेल्टा एम, कब, जब इंसिडेंट एंगल एमर्जेंट एंगल के बराबर होगा, तो आपने इसको लिख दिया कि मिनिमम डेविएशन दैट इज इक्वल टू क्या बन गया, ये देखिए I प्लस ई है, तो आपके पास 2I हो गया, क्योंकि I इज इक्वल टू ई, सो 2I हो गया, माइनस साथ में है A, तो हमें I की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो आप इसको लिख सकते हैं 2I माइनस A इज इक्वल टू DM, ऐसे इसको रीअरेंज कर रहा हूँ मैं। उसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ से I की वैल्यू निकालनी, इसका मतलब I इज इक्वल टू क्या लिखेंगे इसको, A प्लस DM डिवाइडेड बाई 2, I की वैल्यू फाइंड आउट की, तो ये उस तरफ चला गया तो प्लस का हो गया, तो DM प्लस A बाई 2, क्योंकि 2I इज इक्वल टू, तो आपके पास लेटेस्ट दिस इज क्वेश्चन नंबर, इसको हम क्वेश्चन नंबर 6 दे देंगे, क्वेश्चन नंबर 6 ले लो इसको, क्लियर, ओके, या इसको क्वेश्चन नंबर 6 दे दो, इसको क्वेश्चन नंबर 7 दीजिए आप, ठीक है। ये भी हमने R की वैल्यू फाइंड, यहाँ पे हमने I की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, इसका मतलब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू लिखनी है, इसका मतलब क्या हुआ, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इज, इसका मतलब द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इज, फॉर्मूला क्या है आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो क्या आएगा आपके पास N2 बाई N1 दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ, वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू साइन ऑफ I, व्हाट इज I हियर, ये वैल्यू आपकी I की, दैट इज A प्लस TM मिनिमम डेविएशन डिवाइडेड बाई 2 और साइन ऑफ R इज A बाई 2। आज अब हम इसको इसी लेटेस्ट दिस इज इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन नंबर 8 दीजिए, ठीक है। अब एंगल जो A और DM है आपके पास, एंगल A और एंगल जो मिनिमम डेविएशन है कैन बी मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली, दिस एंगल A एंड डेल्टा M, एंगल A और जो डेल्टा M आपके पास जो एंगल हैं कैन बी मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। इसलिए जो आपके पास इक्वेशन ये है आपके पास, ये वाली इक्वेशन क्या देती है हमें, प्रोवाइड्स द मेथड ऑफ डिटरमिनिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये इक्वेशन हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड आउट करने का एक तरीका बता रही है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे फाइंड आउट किया, साइन ऑफ A प्लस डेल्टा M बाई 2 और साइन ऑफ A बाई 2, ठीक है। अगर हम फॉर स्मॉल ये कर लेते हैं, हम सपोज करो कि फॉर अ स्मॉल एंगल प्रिज्म हम स्मॉल एंगल प्रिज्म मान लेते हैं, ये मतलब थिन प्रिज्म मान लेते हैं, इसका मतलब हुआ थिन प्रिज्म, ये मान लेते हैं, ठीक है। सो इसका मतलब उसका जो मिनिमम डेविएशन एंगल होगा इज़ वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा होगा, ठीक है। देन वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ दिस N2 तो आपके पास ये जो वैल्यू आ जाएगी, ये देखिए साइन I इज इक्वल टू I और साइन R इज इक्वल टू R, तो इसका मतलब वी विल गेट दिस वैल्यू A प्लस डेल्टा DM बाई 2 डिवाइडेड बाई A बाई 2, और जब इसको हम सोल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की दैट इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है, मिनिमम डेविएशन का जो फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू N21 माइनस 1 इंटू A, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस 1 इंटू A, सो मिनिमम डेविएशन का जो फॉर्मूला, इट इम्प्लाइज दैट द प्रिज्म डू नॉट डेविएट लाइट मच, इसका मतलब इट इम्प्लाइज दैट थिन प्रिज्म डू नॉट डेविएट लाइट मच, इसका मतलब क्या हुआ, थिन प्रिज्म डू नॉट डेविएट लाइट मच, इसका मतलब जो आपके पास थिन प्रिज्म होगा वो ज़्यादा लाइट को डेविएट नहीं करता है। नाउ वी विल डिस्कस डिस्पर्सन, सो व्हाट इज़ डिस्पर्सन मीन्स, ये देखिए आप, ये आपके पास कोई ट्राइंगुलर प्रिज्म है, ओके, आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, तो जब वाइट लाइट, दिस इज़ वाइट लाइट, when white light strike on this refracting surface then it split into 7 colors, from violet light to red light, okay, and this
वाइट लाइट स्प्लिट इनटू 7 कलर, मींस दीज आर द 7 कलर, यहाँ पे 7 कलर में स्प्लिट हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे एक स्क्रीन रखें, सपोज करिए यहाँ पे स्क्रीन रखते हैं, तो ये लाइट जो है ये 7 कलर ये डिफरेंट एंगल से स्प्लिट करते हैं, यहाँ पे देखिए, ठीक है, बिकॉज दे ऑल हैविंग डिफरेंट वेवलेंथ्स। तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा आपके पास वीव गेओर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ लिख रहा हूँ मैं वीव गेओर। वीव गेओर मीन्स वायलेट, इंडिगो, यहाँ से नीचे से ऊपर की साइड ये स्पेक्ट्रम बनेगा आपके पास, कलर ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, ठीक है। 7 कलर यहाँ पे आपको दिखेंगे, 7 कलर। इसका मतलब द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स या वी कैन से इट्स कंपोनेंट कलर्स ऑन पासिंग थ्रू ए रिफ्रैक्टिंग प्रिज्म या रिफ्रैक्टिंग मीडियम इज कॉल्ड, in a refracting medium is called dispersion light, means the phenomena of splitting of white light into its component colors on passing through a refracting medium is called dispersion of light. The pattern of colored, ये जो pattern of color मिला हमें, ठीक है, pattern of colored bands we can say obtained on the screen is called spectrum, is called spectrum. इसका कारण क्या है, cause of spectrum, देखिए डेफिनेशन आपने सुन लिया, अब इसका cause पूछिए, देखिए cause क्या है इसका cause क्या है। इसका cause है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, या आप ऐसे देखिए कि जो इसका कारण क्या है, वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ कॉन्टिन्यूस रेंज ऑफ वेवलेंस फॉर रेंज फ्रॉम 400 टू 700 नैनोमीटर, ठीक है। इसका मतलब वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ कॉन्टिन्यूस रेंज ऑफ वेवलेंस 400 टू 700 नैनोमीटर। डिस्पर्सन टेक्स प्लेस बिकॉज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम फॉर डिफरेंट एंगल वेवलेंस, ठीक है। डिस्पर्सन क्यों होती है, बिकॉज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वेवलेंथ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है मीडियम का डिफरेंट फॉर डिफरेंट वेवलेंथ के लिए, और इसका जो रिलेशन है वो दिया किसने था, कॉचीज ने, CAUCH, कॉचीज रिलेशन। इन्होंने इसका रिलेशन दिया था कि जो आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दिस इज इन रिलेशन विद द दिस वेवलेंथ। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ द वेवलेंथ, आपने 10th क्लास में पढ़ा। लेकिन ये जो कॉचीज फार्मूला, ये फार्मूला क्या, देखिए म्यू, ये फार्मूला देखो आप क्या है, फार्मूला आपके पास म्यू इज इक्वल टू A प्लस B बाई लैम्डा स्क्वेयर प्लस C बाई लैम्डा पावर 4, क्लियर। दिस इज कॉची फार्मूला वेयर A एंड B आर कांस्टेंट, वेयर A, B एंड C आर कांस्टेंट्स, और उनकी जो वैल्यू है, द values of which depend on the nature, किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, मटेरियल की नेचर के ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है। ऑल्सो वी कैन से, ऑल्सो हमने पिछले वाले एक्सप्रेशन में पढ़ा, ऑल्सो स्मॉल एंगल प्रिज्म, स्मॉल फॉर स्मॉल एंगल, या फॉर स्मॉल एंगल प्रिज्म, for small angle prism, the angle of deviation is given by formula, देखिए ये आपने लिखा था, क्योंकि जो एंगल ऑफ डेविएशन है दैट इज डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। अब देखिए यहाँ पे अब इसका रिलेशन देखिए आप, जो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है रेड कलर की, और रेड कलर की वेवलेंथ जो है वायलेट कलर की वेवलेंथ से ज़्यादा होगी, वायलेट कलर की वेवलेंथ से ज़्यादा। इसका मतलब क्या होगा कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा रेड कलर का, वो कम होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट लाइट। क्यों, देखिए वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ जिसकी ज़्यादा होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। तो रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा होती है, इसलिए वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा, क्लियर। यहाँ पे देख सकते हैं आपकी म्यू इनवर्सली लैम्डा, तो जिसकी वेवलेंथ रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा ऑटोमेटिक, क्लियर। इसलिए जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा, क्लियर। इसलिए जो डिस्पर्सन होगा, इसका मतलब जो इसलिए देखो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया उसका मतलब डिस्पर्सन भी इसकी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो इस रिलेशन ये जो आपके पास डिस्पर्सन है रेड कलर की, दैट विल बी लेस देन द डिस्पर्सन ऑफ वायलेट लाइट। ध्यान से देखिए फिर से, हमने अभी बोला कि जिसका वेवलेंथ ज़्यादा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसकी डिस्पर्सन भी कम होगी, क्योंकि ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसलिए जो रेड कलर है वो सबसे कम लीस्ट स्कैटर करता है, जबकि वायलेट लाइट जो है वो सबसे ज़्यादा स्कैटर करता है। इसलिए बाकी जो अदर कलर्स हैं उनकी जो दे आर डेविएटेड बाय स्मॉल एंगल्स बिटवीन, अदर जो कलर हैं दे आर, यहाँ लिख सकते हैं अदर कलर्स, इसलिए हम लिख सकते हैं अदर कलर्स आर डेविएटेड
अदर कलर्स आर डेविएटेड किसके बीच में, बाई एंगल्स बिटवीन किसके बीच में, डिस्पर्सन ऑफ रेड कलर एंड वायलेट लाइट, ठीक है, एंड वायलेट लाइट। तो इन दोनों के बीच में बाकी जो डिस्पर्सन होगी इन दोनों के बीच में होगी, ठीक है। सो इसका मतलब डिफरेंट कलर ऑफ वाइट लाइट गेट डिस्पर्स, डिफरेंट कलर, इसका मतलब डिफरेंट कलर्स ऑफ वाइट लाइट गेट डिस्पर्स थ्रू अ प्रिज्म। इसलिए जो वाइट लाइट है दैट स्प्लिट इनटू डिफरेंट कलर्स, क्योंकि उन सब के अलग अलग एंगल हैं, तो अलग अलग एंगल से डिस्पर्स करेंगे और सबकी अलग अलग वेवलेंथ है, इस वजह से वो ऐसा होगा, ठीक है। आगे टॉपिक है कि न्यूटन्स क्लासिक एक्सपेरिमेंट। न्यूटन्स क्लासिक एक्सपेरिमेंट, न्यूटन क्लासिक एक्सपेरिमेंट, न्यूटन क्लासिक एक्सपेरिमेंट ऑन डिस्पर्सन। अब देखिए ये बहुत सारे साइंटिस्ट प्रूव कर रहे थे, वो देवर कन्फ्यूजिंग कि वाइट लाइट में 7 कलर हैं या प्रिज्म में 7 कलर हैं। तो न्यूटन ने क्या किया, उन्होंने दो प्रिज्म लिए, ठीक है, एक प्रिज्म को इस तरीके से रखेगा और दूसरे प्रिज्म को इन्वर्ट कर दिया ऐसे करके, ठीक है, थोड़ा सा आप नीचे रख देना इसको, और वैसे ही वाइट लाइट को पास किया। उसने देखा कि ये जो वाइट लाइट है वो 7 कलर में डिस्पर्स होगी, और उसने फिर से एक और प्रिज्म रखा तो वो देखा उसने कि ये प्रिज्म क्या है, ऐसे लाइट को स्प्लिट कर रहा है ये भी, और यहाँ बाहर आके हमें वाइट लाइट फिर से मिल रही है, वाइट लाइट फिर से हमें बाहर वाइट लाइट मिल रही है, यहाँ से वाइट लाइट दी, वाइट लाइट, और बाहर भी हमें वाइट लाइट मिली। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये आपके पास रेड कलर था वायलेट, उसका मतलब रेड और वायलेट, ये प्रिज्म P1 था, ये प्रिज्म P2 था। सो वाइट लाइट जब पास की प्रिज्म में तो ये 7 कलर में स्प्लिट होगी, फिर उसने एक और प्रिज्म रखा तो वो 7 कलर मिलके फिर से वाइट लाइट। इसका मतलब उसने ये प्रूव कर दिया कि जो फर्स्ट प्रिज्म है दैट डिस्पर्स द वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स, ओके, विच आर देन रिकम्बाइंड बाय द इन्वर्टेड दिस प्रिज्म। क्लियरली इसका मतलब क्या हुआ कि जो फर्स्ट प्रिज्म था उसने डिस्पर्स किया वाइट लाइट को 7 कलर में, ठीक है, और फिर जो दूसरा प्रिज्म था उसने क्या किया, जो 7 कलर थे उनको कंबाइन करके फिर से वाइट लाइट दे दिया। इसका मतलब दिस प्रूव दैट वाइट लाइट इटसेल्फ कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, 7 कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट कलर्स विच आर जस्ट डिस्पर्स्ड बाय द प्रिज्म। मतलब वाइट कलर में ही 7 कलर होते हैं, सिर्फ प्रिज्म उनको स्प्लिट करता है, ठीक है। किसी को ये क्वेश्चन नहीं समझाया तो आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ के मान लीजिए एक रेड लाइट पास करो, यहाँ से वाइट लाइट से आपके पास 7 कलर आ गए, और 7 कलर में से सिर्फ आप रेड कलर को आगे पास करो तो आपको वहाँ पे रेड कलर ही मिलेगा, क्लियर। तो भी आपको पता चलेगा, इसका मतलब कि प्रिज्म में कलर सिर्फ स्प्लिट होते हैं। तो मतलब हम सारे कलर को रोक के एक सिर्फ रेड कलर को यहाँ पे भेजेंगे, ये जैसे आपके पास 7 कलर हैं, लेकिन इनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया मैंने इस तरीके से पास किया कि सिर्फ रेड कलर ही जाए, तो रेड कलर ही बार आपको मिलेगा, ठीक है, ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है एंगुलर डिस्पर्सन एंड डिस्पर्सिव पावर। देखिए अब इसी प्रिज्म से हम इसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए मैं एक दोबारा से प्रिज्म ले रहा हूँ, ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट टॉपिक। सो वैसे ही वाइट लाइट पास की तो ये स्प्लिट करेगी 7 कलर में, ठीक है। 7 का थोड़ा सा टिल्ट कर देना आप, जैसे लाइट यहाँ है तो इसको ऐसे सीधे ले जाओ, ये थोड़ा सा स्प्लिट कर गए तो ये आपके पास ये वायलेट कलर है, ये रेड कलर है, ठीक है। फिर से ये डेविएट किए नीचे, मीन्स यहाँ से ये क्या होगा, दे विल बेंड, दे विल अगेन। इसका मतलब यहाँ पे 7 कलर हैं आपके पास, ये इसके अंदर 7 कलर हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वायलेट है और ये टॉप वाली जो रे है दिस इज़ रेड लाइट। इसका मतलब अगर हम ये इंसिडेंट लाइट, अगर ये वाला सरफेस नहीं होता तो ये लाइट सीधी ऐसी चली जाती। इंसिडेंट लाइट जो वाइट लाइट है आपके पास, वाइट लाइट तो ऐसे पास करती है, यहाँ से आपके पास नॉर्मल था, ठीक है, ये नॉर्मल लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, लेट्स दिस इज एन एंड एन डैश। तो ये देखिए इसके साथ जो ये जो एंगल बना आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, इसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ वायलेट लाइट। और यहाँ से इस रे के साथ जो एंगल बनाया किसने, रेड लाइट ने, दिस इज़ डिस्पर्सन ऑफ रेड लाइट। तो एक किस्म का ये एंगल बन गया, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है इसको क्या बोलेंगे हम, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, एंगुलर डिस्पर्सन, ठीक है। तो ये आपके पास एंगल बन गया एक और, क्लियर। तो पहले क्या हुआ, ये इस रे के साथ जो रेड कलर ने एंगल बनाया दिस इज डेल्टा आर, और वायलेट ने जो एंगल बनाया दिस इज डेल्टा वी, और दोनों के बीच में डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। सो लेट अस दिस इज ए बी सी, ओके। So means when a white beam of white light pass through a prism, it gets dispersed into constituent color. Constituent color मतलब 7 colors में. So let delta V and delta R and delta be the, delta मतलब ये ले लो आप, जैसे इस रे को हम पीछे लेके जाएंगे तो एक एंगल बनेगा आपके पास,
ठीक है। इस ये जो 7 कलर उनको पीछे लेके जाएंगे तो अभी जो किया हमने पीछे की मिनिमम एंगल, इसका मतलब आपके पास देन वी विल गेट डेल्टा वी इज इक्वल टू, ये अपने फॉर्मूला पड़ा हुआ है म्यू माइनस 1 इंटू ए, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है स्टैंडर्ड फार्मूला। तो लेकिन यहाँ पे वायलेट के लिए मैंने वी लिख दिया, तो यहाँ भी मैं वी लिख दूंगा, डिस्पर्सन ऑफ द वायलेट लाइट और डिस्पर्सन ऑफ द रेड लाइट दैट इज म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। ओके, इसका मतलब आपके पास जो डेविएशन हुआ वो क्या था, म्यू माइनस 1 इंटू ए। अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब म्यू वी म्यू आर एंड म्यू आर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म मटेरियल फॉर वायलेट रेड एंड येलो। येलो मीन्स जो आपके पास मीन कलर है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो इसका मतलब डेल्टा वी डेल्टा आर एंड डेल्टा वी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब 3 है तो इंडाइसिस लिख देंगे ऑफ द प्रिज्म मटेरियल, ठीक है, फॉर वायलेट रेड एंड मीन कलर येलो। येलो जो आपके पास इसको हम मीन कलर बोल देंगे, ठीक है, कलर्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, क्लियर। सो दिस इज नाउ द एंगुलर डिस्पर्सन। क्या हुआ, एंगुलर डिस्पर्सन जो डायग्राम में आपको बताया मैंने वही है, यही दैट इज द सेम थिंग, एंगुलर डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्सन। सो एंगुलर डिस्पर्सन इज व्हाट, दैट इज द डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। सो वैल्यू हमने पुट करेगी तो आपके पास क्या आएगा, म्यू वी माइनस म्यू 1 इंटू ए और माइनस आर की वैल्यू यहीं से पुट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर सेकंड से। सो दिस इज व्हाट म्यू आर माइनस 1 इंटू ए, और जब इसको हम सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ये म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। आप इसको सोल्व करिए, ए से कट जाएगा आपके पास। देखिए अगर आपको सॉल्व नहीं हो रहा तो मैं यहाँ पे करके देखता हूँ। देखिए डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, ये करके देता हूँ आपको। देखिए उसको मैंने ओपन किया, म्यू वी के साथ भी ए है, माइनस इसके पास बाहर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया इसको ए को, माइनस फिर से इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ म्यू आर ए, और माइनस ए और माइनस है बाहर तो माइनस माइनस प्लस ए हो गया। देखिए इसके साथ ये कट जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, म्यू वी माइनस म्यू आर और बाहर कॉमन ए आ जाएगा, इसलिए मैंने ये इक्वेशन डायरेक्ट लिख दी थी। तो आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद डिस्पर्सिव पावर का मतलब है इट इज़ द, इसको ओमेगा से हम लिखेंगे, दिस इज इट इज़ द रेशो ऑफ द एंगुलर डिस्पर्सन डिवाइडेड बाई मीन डेविएशन। ये फॉर्मूला आपको याद रखना, मीन डेविएशन। ये एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल आ सकते हैं। तो आपने अब देखो एंगुलर डिस्पर्सन का आपने फॉर्मूला लिखा है, म्यू वी माइनस 1 इंटू ए, मतलब म्यू ए वाला फॉर्मूला लिखेंगे ये वाला, ठीक है, म्यू वी माइनस 1 इंटू ए माइनस म्यू आर माइनस 1 इंटू ए डिवाइडेड बाई जो आपके पास स्टैंडर्ड फार्मूला म्यू माइनस 1 इंटू ए। अब इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास क्या फार्मूला बनेगा, म्यू वी माइनस म्यू आर, क्योंकि हमने सोल्व किया हुआ ऊपर, तो बाई ए डिवाइडेड बाई म्यू माइनस 1 इंटू ए से ए कट जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू माइनस 1। तो आपके पास ये स्टैंडर्ड फार्मूला बन गया, म्यू वी माइनस म्यू आर बाई म्यू माइनस 1। सो दिस इज द डिस्पर्सिव पावर, मीन्स इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द प्रिज्म की एबिलिटी, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द प्रिज्म मटेरियल टू कॉज डिस्पर्सन। इट इज़ ऑल्सो मे बी डिफाइंड इन दिस वे, द रेशो ऑफ द एंगुलर डिस्पर्सन, यहाँ से जैसे एंगुलर डिस्पर्सन टू द मीन डेविएशन, ये याद रखो सिंपल, या तो आप ऐसे लिख दो कि इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द प्रिज्म मटेरियल टू डिस्पर्स, टू कॉज डिस्पर्स, और डायरेक्ट सिंपल आप फॉर्मूले, और आपको हर क्वेश्चन में फॉर्मूला आपको लिखना है, फॉर्मूले से ही आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। अब हम स्कैटरिंग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखिए स्कैटरिंग, तो आपने 10th क्लास में सुना होगा कि स्कैटरिंग क्या होता है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट मीन्स कि इट इज़ द फिनोमिना इन विच लाइट इज़ डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स पाथ ड्यू टू इंटरेक्शन विद द पार्टिकल ऑफ द मीडियम। मीन्स जब रे आपके पास लाइट जो है डिफ्लेक्ट होती है अपने, जैसे मान लो ये कोई पार्टिकल हैं, ठीक है, और जब यहाँ से रे आएगी तो ये डिफ्लेक्ट करेगी, लाइट इस तरफ चली जाएगी, या यहाँ पे पड़ी तो इस तरफ आ जाएगी, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे कि द फिनोमिना इन विच द लाइट इज़ डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स पाथ, लाइट अपने पाथ से डिफ्लेक्ट होगी ड्यू टू द इंटरेक्शन विद द दीज पार्टिकल्स, लेट अस दीज आर पार्टिकल्स, पार्टिकल के साथ स्ट्राइक करके डिफ्लेक्ट होगी किसी मीडियम में जिससे ये पास कर रही है, उसको हम स्कैटरिंग बोलते हैं, ठीक है, यू गॉट इट।
मतलब इट इज़ द फिनोमेना इन विच द लाइट इज डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स पाथ ड्यू टू इंटरेक्शन विद द पार्टिकल्स, ये सारे पार्टिकल्स हैं, ऑफ द मीडियम थ्रू विच इट पास, जिससे पास करती है और वहाँ से डिफ्लेक्ट होती है, उसको हम स्कैटरिंग बोलते हैं। और उसके बाद है रेले स्कैटरिंग। ये एक साइंटिस्ट ने फॉर्मूला दिया है, रेलेज लॉ ऑफ, एस लगा देना है अपोस्ट्रोफी लगा के, लॉ ऑफ स्कैटरिंग। तो देखिए ये फॉर्मूला आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। इसका मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ। अकॉर्डिंग टू रेलेज लॉ ऑफ स्कैटरिंग, द इंटेंसिटी ऑफ द वेवलेंथ लैम्डा प्रेजेंट इन द स्कैटर्ड लाइट, जो लाइट यहाँ से स्कैटर्ड करेगी, ठीक है, तो उसकी जो वेवलेंथ है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ, ठीक है। या प्रोवाइडेड साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल आर मच स्मॉलर देन लैम्डा, लेकिन होना क्या चाहिए कि जो पार्टिकल है उसका साइज जो है दैट मस्ट बी स्मॉलर देन द लैम्डा। बस पार्टिकल का जो साइज है दैट मस्ट बी, पार्टिकल का जो साइज है, पार्टिकल साइज, ठीक है, ऑफ द स्कैटर्ड पार्टिकल्स, या वी कैन से स्कैटरिंग पार्टिकल, वी कैन से स्कैटरिंग पार्टिकल्स आर much less than या मच स्मॉलर देन वेवलेंथ, ठीक है। मैथमेटिकली इसको मैंने ऐसे लिख दिया, मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन एज दिस, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। इसका मतलब जिसकी वेवलेंथ कम है उसकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा होगी, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है उसकी इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग जो है कम होगी। इसका मतलब स्कैटर्ड इंटेंसिटी इज मैक्सिमम फॉर शॉर्टर वेवलेंथ, जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी इंटेंसिटी, जैसे वाइट, आप देखो, आप यहाँ पे आप देखना, इसको हम यहाँ से प्रूव करते हैं कि क्वेश्चन आता है कि वाई डज द स्काई अपीयर ब्लू, क्वेश्चन है यहाँ पे कि वाई डज द स्काई अपीयर ब्लू। आप देखते हैं आसमान में कि जो स्काई है वो ब्लू क्यों दिखती है, ठीक है। सो क्वेश्चन है वाई डज द स्काई अपीयर्स ब्लू, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो आप क्या लिखेंगे, ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट of air molecules according to Rayleigh scattering. I is inversely proportional to lambda power 4. So the blue color having shorter wavelength and its intensity of scattering will be more. इसलिए क्योंकि इसकी वेवलेंथ कम है और स्कैटरिंग इसकी ज़्यादा होगी, ठीक है, देन द longer wavelength. When we look at the sky, the scattered light enters our eye and this light contains blue component in a larger proportion, that is why sky appears blue, ठीक है। क्योंकि ब्लू कलर की जो वेवलेंथ है वो कम होती है और इसलिए इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग इसकी ज़्यादा होती है, इसलिए हमारी आंखों में जो स्कैटर लाइट आती है वो दैट कंटेन्स ब्लू कंपोनेंट ओनली, दैट्स वाई द स्काई अपीयर्स ब्लू। क्वेश्चन पूछें कि वाई डज इट लुक लाइक ऑन द मून, व्हाट डज इट लुक लाइक ऑन द मून, मून में कैसे दिखेगा, तो मून में तो एटमॉस्फेयर है नहीं, मून डू नॉट हैव एनी एटमॉस्फेयर, देयरफॉर नो स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट, द स्काई अपीयर्स डार्क। इसलिए जो आपके पास मून में हमें अगर हम देखें तो हमें स्काई अपीयर्स डार्क, मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर, देयर इज़ नो स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट, द स्काई अपीयर्स डार्क। तो वहाँ पे आपको डार्क दिखेगा क्योंकि वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई पार्टिकल नहीं है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट विल नॉट टेक्स प्लेस, ठीक है। उसके बाद है कि आपका रेडिशनेस एट सनसेट एंड सनराइज, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि वाई डू यू अकाउंट फॉर द रेड कलर ऑफ द सन ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, ठीक है। रेडिशनेस एट सनसेट एंड सनराइज, क्योंकि देखिए फिर से वही फार्मूला यूज़ होगा आपके पास, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए उसकी इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग जो स्कैटर्ड जो उसकी लाइट है बहुत कम स्कैटर्ड करती है लाइट, उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से कम स्कैटर करती है, ठीक है। या ऐसे बोल सकते हैं कि ड्यूरिंग द सनराइज और सनसेट द सन इज़ नियर द हॉरिजन, जैसे आप ये डायग्राम बना के देखें, जैसे मान लो ये आपके पास, ठीक है, आप यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है और यहाँ पे ये इसका हॉरिजन है, ठीक है, और ये मान लीजिए आप यहाँ पे सन है, सनसेट मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो यहाँ पे डिफरेंट लेयर्स हैं, बहुत सारी लेयर हैं यहाँ पे, जो इसका मतलब जब ये लाइट ऐसे स्कैटर करेगी तो ये बेंड होती चलेगी बार बार, ये ऐसे बेंड होती चलेगी, लाइट ऐसे बेंड होती ये आदमी के पास पहुँचेगी और आदमी कैसे देखेगा उसको, इस लाइट जो रे आ रही है उसको स्ट्रेट देखेगा, लाइट कम्स इन ए
लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, तो इसको दिखेगा कि एक्चुअल सन ये है, लेकिन एक्चुअल सन ये होगा, दिस इज एक्चुअल सन, एक्चुअल लोकेशन ऑफ सन, ठीक है, चाहे सनसेट हो चाहे सनराइज, तो उसको लगेगा कि वो आदमी ये जो सनराइज है यहाँ से हो रहा है, लेकिन लाइट यहाँ से आ रही है, क्योंकि लाइट क्या करती है, लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, लेकिन यहाँ से बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी सुबह सुबह ज़्यादा होगी, लाइट एयर की जो डेंसिटी है नियर द अर्थ होरिजन वहाँ पे ज़्यादा होगी, इसलिए इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसे ऐसे करके आएगा। और जैसे ऊपर जैसे सन यहाँ पे मान सपोज करो तो लाइट सीधी आएगी, सन नियरली ओवरहेड, मान लो ये सन नियरली ओवरहेड, सन नियरली ओवरहेड आपके सिर के ऊपर है दिन के टाइम में, तो लेस लाइट स्कैटर्ड करेगी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लेस लाइट जो है स्कैटर्ड करेगी। तो आपको ये याद रखना है कि सनसेट और सनराइज के टाइम में रेड इसलिए दिखता है बिकॉज ऑफ वही लाइट हमारी तक पहुँच पाती है जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, इसलिए उसकी इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग कम होगी, एक ही जगह स्कैटर करेगा, दूर से दिखेगा। लेकिन ब्लू कलर जो है वो स्कैटर्ड ज़्यादा करता है, इसलिए वो स्काई ब्लू दिखता है हमें। उसके बाद क्लाउड्स हमें वाइट क्यों दिखते हैं, क्लाउड्स अपीयर्स वाइट, जैसे हम क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं, क्लाउड्स अपीयर वाइट, क्लाउड्स अपीयर वाइट, तो उसका जो साइज़ है मीन ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो जो क्लाउड्स, जैसे आपके पास ये क्लाउड है तो इसका साइज़ बड़ा होगा, ठीक है, इट मीन्स लार्जर पार्टिकल लाइक रेन ड्रॉप, डस्ट एंड आइस पार्टिकल्स डू नॉट स्कैटर लाइट इन अकॉर्डेंस विद द रेले स्कैटरिंग, ये स्कैटर लाइट नहीं करते हैं। जैसे आपके पास लार्ज पार्टिकल लाइक रेन ड्रॉप्स, डस्ट एंड आइस पार्टिकल डू नॉट स्कैटर लाइट इन अकॉर्डेंस विद रेले लॉ, देयर स्कैटरिंग पावर इज नॉट सिलेक्टिव, ठीक है। स्कैटर्ड लाइट ऑफ ऑल कलर्स ऑलमोस्ट इक्वल, साइज ऑफ ए इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन लैम्डा, मीन्स कि जो साइज़ होगा क्लाउड्स का, क्योंकि ये क्लाउड्स में क्या है, बिग ड्रॉप है, ये बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनका साइज जो है उसकी लाइट से वेवलेंथ से ज़्यादा होगा, इसलिए स्कैटर नहीं कर पाएगा, इसलिए वो वाइट दिखेगा, ठीक है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि क्लाउड्स विच हैव ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर विद ए इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन लैम्डा इज आर जनरली वाइट, क्योंकि वेवलेंथ जो है उसकी कम होगी और साइज़ ज़्यादा होगा, इसकी वजह से वो रुक जाएगा, मतलब वो स्कैटर नहीं कर पाएगा, स्कैटर नहीं कर पाएगा तो आपको जो क्लाउड्स हैं वाइट दिखेंगे। तो डिफरेंट कलर्स के देखा होगा अपने, रेड दिखते हैं, ब्लू दिखते हैं, तो बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग दिस ऑल हैपन्स। या कई बार आता है कि वाई द डेंजर सिग्नल आर रेड, डेंजर सिग्नल, ठीक है, सिग्नल्स आर रेड, तो ये भी उसी वजह से, क्योंकि रेड कलर क्या है वो कम स्कैटर करता है, रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से वो कम स्कैटर करेगा, ठीक है, कम स्कैटर करेगा, इसलिए वो फॉगी कंडीशन में भी आपको दूर से दिखेगा, मींस इवन इन फॉगी कंडीशन सच ए सिग्नल कवर्स लार्ज डिस्टेंस विदाउट एनी एप्रिसिएशन लॉस ऑफ इंटेंसिटी, लॉस ऑफ इंटेंसिटी नहीं होगी उसकी, क्योंकि लाइट एक ही जगह पड़ेगी, जैसे ये वेवलेंथ है तो ये एक ही जगह पड़ रही है सारी की सारी लाइट, तो फॉगी कंडीशन में भी ये आपको दूर से दिखेगा। देयरफॉर रेड कलर्स सिग्नल्स आर प्रिफर्ड फॉर रेड सिग्नल्स, ठीक है। Do you want